ये स्टोरी एक साइकोपैथिक सीरियल किलर की है जो मर्डर करने के बाद लाश को तिहाड़ जेल के फ्रंट गेट में फेंक देता था और लाश के साथ एक ऐसा लेटर छोड़कर आता था जिसमें वो दिल्ली पुलिस को ओपनली चैलेंज करता था, ये लिखकर कि अगर तुम्हारे कानून में इतना ही दम है तो रोक कर दिखाओ। और ये सब करके उसे बहुत ही ज्यादा प्लेजर मिलता था क्योंकि जून 2003 से 18 मई 2007 के बीच दिल्ली में सिरकटी लाशें बरामद हुई थी। 4 सिरकटी लाशें बोरे में बंद करके तिहाड़ जेल के सामने फेंकी हुई मिली थी। 2 लाशों के पास टूटी फूटी हिंदी में लिखी हुई चिट्ठी भी पुलिस को मिली थी, जिसमें चंद्रकांत खुद को पकड़ने की चुनौती पुलिस को देता था। 21 मई 2000। Hello, my name is Pritesh and this is my first YouTube video. And I really don't want to pull the intro part so long. So without wasting any time, let's get inside the case of Chandrakant Jha, who is also known as the Butcher of Delhi. चंद्रकांत बिहार से बिलोंग करता था। 1986 को 8th क्लास कंप्लीट करके he shifted to Delhi in search of a job. वो दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में रहता था और वहीं पर उसने सब्जी सप्लाई करने का काम भी शुरू कर दिया था। एक दिन रात को चंद्रकांत अपना काम करके वापस लौट रहा था, तभी कुछ गुंडे ने उस पर हमला कर दिया। एंड जब वो गुंडों से बोल रहा था कि मुझे जाने दो, उन गुंडों ने उसके बिहारी एक्सेंट को भी मजाक बनाया और उसको बुली करके बहुत मारा। चंद्रकांत को बहुत चोट लगी थी। फिर चंद्रकांत का एक दोस्त आकर उसको हॉस्पिटल तक ले गया। वो लोग पुलिस के पास भी गए थे बट पुलिस ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। हॉस्पिटल से निकलने के बाद चंद्रकांत डिसाइडेड टू लर्न कराटे फॉर सेल्फ डिफेंस। उस टाइम पे लोकल पुलिस वाले सब्जी वालों से पैसे डिमांड करते थे एंड जो उनका यूनियन लीडर था वो भी उनके वेजेस से पैसे डिडक्ट कर देता था। एंड चंद्रकांत वाज नॉट हैप्पी विथ ऑल दिस। उसको ये सब पसंद नहीं था एंड पसंद भी किसको आएगा। एक दिन चंद्रकांत ने डिसाइड किया कि उसको अब लीगल एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट हिज यूनियन लीडर, जिसे लोग पंडित कहकर बुलाते थे। जब ये बात पंडित को पता चल गया कि चंद्रकांत अब उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने वाला है, वो सीधा चंद्रकांत के पास गया और उसको समझाने की कोशिश की, बट चंद्रकांत समझने के लिए तैयार नहीं था। फिर उन दोनों में लड़ाई हो गई और चंद्रकांत से पहले ही पंडित जाकर पुलिस को लेकर आ गया। एंड जब पुलिस चंद्रकांत को ले जाने वाले थे, चंद्रकांत ने पुलिस को सब सच बात बताया। बट पंडित एक यूनियन लीडर था एंड वेल रिप्यूटेड पर्सन भी, सो पुलिस सिर्फ पंडित की ही बात सुन रहे थे और पुलिस ठीक चंद्रकांत को ले ही जा रहे थे। तभी पंडित ने पुलिस को बोला कि इसकी बीवी को भी ले जाओ, जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। पुलिस ने पंडित की बात सुनकर उसकी बीवी को भी अपने साथ लेकर चले गए और जेल में बंद कर दिया। एंड दैट नाइट इन द जेल चंद्रकांत वाज बीटन एंड स्ट्रिप्ड नेकेड इन फ्रंट ऑफ अदर प्रिजनर्स, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। एंड दैट इंसिडेंट शूक हिम फ्रॉम द इनसाइड। फिर उस दिन के बाद उसने सोच लिया कि अब अच्छा बनकर कोई फायदा नहीं है एंड स्टार्टेड बिलीविंग दैट वायलेंस इज ओनली द आंसर फॉर एवरी इनजस्टिस। फिर धीरे धीरे करके उसने अपना एग्रेसिव नेचर को डेवलप किया एंड एक शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान बन गया। जेल से निकलने के बाद उसने अपनी बीवी और अपनी 5 बेटियों को दिल्ली से दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया एंड वो अकेले हैदरपुर में रहने लगा। एज ए हिमसेल्फ वाज ए माइग्रेंट फ्रॉम बिहार, सो ही स्टार्टेड हेल्पिंग अदर माइग्रेंट्स टू। वो तभी यूपी एंड बिहार से आए हुए माइग्रेंट्स को जॉब ढूंढने में हेल्प करता था, जो उससे एज में काफी यंग थे। और चंद्रकांत उन सब को अपने दोस्त जैसे ट्रीट करता था। एट द सेम टाइम हिज मेंटल हेल्थ वाज नॉट स्टेबल। वो इतना शॉर्ट टेम्पर्ड हो चुका था कि उसको हर चीज से गुस्सा आने लगा था, लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, झूठ बोलना या फिर उसके सामने बैठकर नॉनवेज खाना। वो इन छोटी छोटी चीज़ों से भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता था। 1998 को चंद्रकांत अपना फर्स्ट मर्डर करता है और वो कोई दुश्मन नहीं था, वो उन्हीं यूपी बिहार के माइग्रेंट्स में से एक था जिससे वो अपना दोस्त कहता था। मंगल वाज हिज फर्स्ट विक्टिम। पुलिस चंद्रकांत को इस केस में अरेस्ट करते हैं और ये केस 3-4 साल तक चलती रही। इन 2002 ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस चंद्रकांत जेल से छूट गया और फिर अपने रोजाना काम में बिजी हो गया। इन 2003 वो अपना एक एसोसिएट शेखर को मार देता है क्योंकि शेखर शराब पीता था एंड ये चीज चंद्रकांत को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। चंद्रकांत उसके बॉडी को अलीपुर के किसी कोने में फेंक देता है। इन द सेम ईयर नवंबर 2003
He killed his third victim, उमेश। अब चंद्रकांत एक साइकोपैथिक सीरियल किलर बन चुका था। उसको अगर किसी का भी काम पसंद नहीं आता तो वो सीधा मर्डर कर देता था। एंड उसको ये भी पता चल गया था कि पुलिस विदाउट एविडेंस उसका कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए वो हमेशा ही पुलिस से 2 कदम आगे ही रहता था। वो इतना चालाक था कि वो मर्डर करने के बाद एक भी प्रूफ छोड़कर नहीं आता था। वो मर्डर करने में इतना एक्सपर्ट हो गया था कि उसने एक दिन सोच लिया कि वो अब पुलिस को चैलेंज करेगा, और ये चैलेंज कोई भी क्रिमिनल करने का सोच भी नहीं सकता। उसने उमेश के बॉडी को प्लास्टिक में रैप करके तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 में फेंक दिया। और ये चैलेंज उसने सिर्फ उमेश के बॉडी के साथ ही नहीं बल्कि उन सभी विक्टिम्स के बॉडी के साथ किया, जिसे उसने आगे जाकर ऐसे ही बेरहमी से मार दिया था। चंद्रकांत विक्टिम्स को मारने के बाद सर बॉडी से अलग कर देता था और दोनों को डिफरेंट लोकेशंस में फेंक देता था। वो हमेशा बॉडीज को फेंकने के बाद एक लेटर छोड़ देता था, ये लिखकर कि अगर तुम्हारे कानून में इतना ही दम है तो पकड़ के दिखाओ। और ये लेटर पुलिस के लिए एक चैलेंज था। उसका मर्डर करने का भी एक प्राइम टाइम होता था। वो सिर्फ रात के 8 बजे बाद ही मर्डर करने निकलता था। एंड मारने से पहले वो विक्टिम्स के हाथ पैर दोनों बांध कर रख देता था और उनके सामने ही कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करता था, फिर गला काट के उन्हें मार देता था। एंड ये सब चीज वो अपने ही रूम में करता था। एंड वो उसी रूम में खाना बनाकर खा के आराम से सो जाता था। उसका ये बिलीफ था कि वो अगर विक्टिम्स का सर काट के यमुना नदी में फेंक देगा तो उसको मोक्ष मिलेगा। इन द ईयर 2013 he was arrested by the Delhi police and Chandrakant confessed his all crimes। उसने पुलिस को ये भी कहा वो लाशों को काटने में मास्टर कर चुका है। एंड जब वो ये सब बोल रहा था वो थोड़ा भी डरा हुआ नहीं था। सिटिंग नेक्स्ट टू द पुलिस कन्फेसिंग ऑल हिज क्राइम्स, उसे ये सब पुलिस को बताते वक्त थोड़ा भी रिग्रेट फील नहीं हो रहा था। एंड ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है, ये बस एक साइकोपैथिक किलर ही कर सकता है। He was involved in many murder cases but was found guilty only for 3 and was sentenced to life imprisonment। Guys, please stand against the illegal activities जो आपके सामने हो रहा है and call the police immediately। I hope you guys would take care of yourself and your family, and thank you so much for watching this video।